Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. Today we will study about transcription unit. हम जानते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और यही कैरेक्टर्स को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. अब ये कैरेक्टर कैसे डिसाइड करता है, ये एक्सप्रेस कैसे करता है, ये प्रोटीन बना के, स्पेसिफिक प्रोटीन बना के ये अपने को एक्सप्रेस करता है. और इसकी ये पूरा प्रोटीन सिंथेसिस दो स्टेप्स में होती है. पहले स्टेप में डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और दूसरे स्टेप में ये मैसेंजर आरएनए डिसाइड करता है अमीनो एसिड की सीक्वेंस और स्पेसिफिक प्रोटीन बन जाती है, क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स ही जुड़ते हैं और वो कौन डिसाइड करता है, मैसेंजर आरएनए. तो इस तरह से पूरी प्रोटीन सिंथेसिस में एक ट्रांसक्रिप्शन हो गया और एक ट्रांसलेशन हो गया. यहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन पर फोकस रखेंगे. ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, जब डीएनए सिंथेसिस होती है या रिप्लिकेशन होता है उस समय पूरा डीएनए नया बनता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, केवल थोड़ा सा पार्ट ही डीएनए का इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम इसको यूनिट कहते हैं. मान लो एक मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए इतना पार्ट डीएनए का यूज़ हुआ है, तो ये एक यूनिट हो गई, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गई. इसमें 3 पार्ट होते हैं मेनली, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर. ये डीएनए है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरा 5 टू 3. हम जानते हैं डीएनए में दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं. पोलैरिटी कैसे डिसाइड होती है, इसके लिए अलग से वीडियो है, मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना. तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला है वो स्ट्रैंड क्या कहलाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और यही जो है मैसेंजर आरएनए बनाने में टेम्पलेट की तरह काम करता है. और जो दूसरा है कोडिंग स्ट्रैंड, वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. यदि हम यहाँ इधर से चलें और मैसेंजर बनाने में ये काम हो रहा है, लेकिन ये क्या होता है, हम कोई भी पोजीशन बताते हैं तो वो इसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं. जैसे प्रमोटर किधर है, 5 प्राइम एंड की तरफ, किसके, कोडिंग स्ट्रैंड के. या टर्मिनेटर किधर होगा, 3 प्राइम इसके, क्योंकि हम कोडिंग स्ट्रैंड से ही बताएंगे. यदि ये प्रमोटर इधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा, ये कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा. तो प्रमोटर हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड की 5 प्राइम टाइम की तरफ रहेगा, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्राइब करेगा मैसेंजर आरएनए, उसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये होगा. तो 3 तो ये रीजन होगा इसके. ये क्वेश्चन 2024 में आया है. सीक्वेंस बतानी है, पहले क्या होता है, प्रमोटर होता है, फिर स्ट्रक्चर होता है, फिर टर्मिनेटर. ये पार्ट है डीएनए का, ये पूरा डीएनए है, इतना पार्ट ये प्रमोटर का काम करेगा. यहाँ पे आके मैसेंज ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, और ये असली रीजन है जो डिसाइड करेगा मैसेंजर आरएनए में क्या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी. इस तरह से ये होता है. अब ये तो हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, और हम जानते हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, इसमें एडेनिन है जहाँ पर, वहाँ पर इसमें थायमिन होगी, जहाँ पर इसमें साइटोसिन है वहाँ यहाँ पर ग्वानिन होगी. इस तरह से ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. तो इसमें क्या है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसमें ये सीक्वेंस है, तो कोडिंग स्ट्रैंड में ये सीक्वेंस होगा. अब क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए बनेगा ये वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसका मतलब दोनों का क्या होगा, सीक्वेंस सेम होगा. कोडिंग स्ट्रैंड भी टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है, और मैसेंजर आरएनए भी टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री. इसका मतलब दोनों में सीक्वेंस क्या होगा, सेम होगा. लेकिन अंतर क्या होता है कि कोडिंग स्ट्रैंड क्योंकि डीएनए का पार्ट है इसलिए उसमें थायमिन है, और मैसेंजर आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल. तो थायमिन जाएगा वहाँ, यहाँ यूरेसिल आएगा, और जो है इसमें जहाँ इसमें यूरेसिल है, इसका मतलब इसमें थायमिन होगा, और ये जो पोलैरिटी होगी ये सेम होगी. तो कोडिंग और मैसेंजर आरएनए एक टाइप का होगा, और टेम्पलेट उसका उनका कॉम्प्लीमेंट्री होगा. और दूसरी चीज़ इसमें अंतर यह आएगा कि ये डीएनए का है, इसलिए इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, और मैसेंजर आरएनए में राइबोज शुगर होगी. ये 2 डिफरेंस है. ये क्वेश्चन आया हुआ 2023 में. आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है, या एक पता है दूसरा आप कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हो, तो मैसेंजर आरएनए का क्या होगा. यदि टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो मैसेंजर आरएनए उसी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा. केवल अंतर क्या होगा, जहाँ पर टी होना चाहिए वहाँ पर क्या होगा, यू होगा. या इसमें एडेनिन है तो इसमें यूरेसिल होगा, थायमिन नहीं होगा, और इसमें थायमिन होगा. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, और इसकी जो पोलैरिटी होगी वो 5 टू 3 होगी. तो ये तो 2 क्वेश्चन हो गए. इसके अलावा अब क्या होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है तो ये
यहाँ पर एंजाइम यहाँ जुड़ता है और फिर अपना काम शुरू करता है। तो यहाँ जो एंजाइम जुड़ेगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना शुरू करेगा। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के क्या बनाएगा, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएगा। इसलिए एंजाइम का नाम क्या होता है, पॉलीमरेज। ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहा है, तो पॉलीमरेज एंजाइम हो गया। लेकिन किसके न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ रहा है, आरएनए के। मतलब ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड लाएगा जिसमें यूरेसिल होगा और जिसमें राइबोज शुगर होगी। तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के ये पॉलीमराइजेशन कर रहा है, इसलिए इसका नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन इसको सीक्वेंस कौन बता रहा है कि किस सीक्वेंस में तुम न्यूक्लियोटाइड जोड़ो, ये बता रहा है डीएनए। इसलिए इसका नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है 2021 में। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट। मतलब इसको सीक्वेंस कौन बता रहा है, डीएनए का स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये क्या कर रहा है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के पॉलीमराइजेशन कर रहा है। तो एंजाइम का नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे एंजाइम जुड़ेगा और फिर वो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाएगा और जब यहाँ तक हो जाएगा उसके बाद ये रुक जाता है, फिर और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं होगा। और ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ था, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी। टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, 352.5। ये जो होगा, ये क्वेश्चन आए हुए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये मैसेंजर आरएनए बन जाता है, इसमें ये मैसेंजर आरएनए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में थोड़ा अंतर होता है, उसके लिए अलग से वीडियो है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये यूनिट है, ये एक यूनिट है डीएनए की, जिसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं और उसका केवल एक स्ट्रैंड ही कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए बनाता है। ये है ट्रांसक्रिप्शन। आशा है समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।